इजराइल और हमास के बीच विकराल हालात। इजराइल के 54 फाइटर जेट्स ने मचाई तबाही। इजराइल और हमास के बीच पिछले 8 दिनों से जंग जारी है। दोनों तरफ के 210 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने एक ही दिन में गाजा पट्टी में 35 टारगेट्स को हिट किया। इस दौरान 110 रॉकेट और बम दागे गए। यह कार्रवाई सिर्फ 20 मिनट चली और इसमें इजरायली एयरफोर्स के 54 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। दूसरी तरफ गाजा पट्टी क्षेत्र से भी रॉकेट्स दागे जाने का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह हो गई और 9 कमांडर मारे भी गए। वहीं हमास इजराइल के शहरों पर 3300 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। इसके बदले में आईडीएफ फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में 1200 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स कर चुका है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के 460 रॉकेट मिस फायर होकर गाजा पर ही गिर गए। 90% को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही खत्म कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान। फिलिस्तीन से जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के खिलाफ भीषण हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया भर से दोनों पक्षों के बीच शांति की अपील की जा रही है। इजरायली पीएम ने कहा कि सभी इजरायली लोगों की सुरक्षा और शांति की बहाली होने तक हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस्लामिक जिहाद के कमांडर को मार गिराया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। उसने इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया है। हमने हमास के नौसैनिक यूनिट को निशाना बनाया है। हम लगातार हमास की सुरंगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, हम सभी इजरायली लोगों की सुरक्षा और शांति की बहाली के लिए जब तक जरूरत होगी अपना सैन्य अभियान जारी रखेंगे। इजरायली सेना का हमास पर तगड़ा तांडव। गाजा पट्टी पर भारी हवाई हमले के बाद इजराइल की सेना ने कहा कि उसने चरमपंथियों द्वारा बनाए गए सुरंगों के 15 किलोमीटर लंबे हिस्से और हमास के 9 कमांडर्स के मकानों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक विशेष रूप से यूरोपीय संघ सप्ताह भर से चल रहे इस जंग को खत्म करने की कोशिशों में जुटे हैं। इस जंग ने अभी तक दोनों पक्षों के सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। ताजा हमलों में इस्लामिक जिहाद चरमपंथी समूह के गाजा के शीर्ष नेता की मौत हो गई है। इजरायली सेना हाल के दिनों में उसकी सीमा में दागे गए हजारों रॉकेट्स में से कुछ के लिए इस समूह को जिम्मेदार मानती है। इजराइल का कहना है कि वो गाजा पर शासन करने वाले चरमपंथी समूह हमास के खिलाफ अपने हमले फिलहाल जारी रखना चाहता है और इस बीच अमेरिका ने संकेत दिया है कि संघर्ष विराम के लिए वो दोनों पक्षों पर कोई दबाव नहीं बनाएगा। लेकिन यूरोपीय संघ का कहना है कि इजराइल की सेना और फलस्तीनी चरमपंथियों के बीच जारी हिंसक संघर्ष को रोकने के अपने प्रयासों को वो दोगुना करेगा और मंगलवार को विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक में इस पर चर्चा होगी। यूरोपीय देश जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करके इजराइल और आत्मरक्षा के देश के अधिकार के साथ जर्मनी की एकजुटता जताई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हवाई हमलों में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 1300 लोग घायल हुए हैं। वहीं गाजा से इजराइल में दागे गए रॉकेट्स की चपेट में आकर 5 साल के एक बच्चे और एक सैनिक सहित कुल 8 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के अनुसार इजराइल में यहूदियों और अरबों के बीच हिंसा शुरू हो गई है, जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं। वहीं पिछले सप्ताह लॉर्ड शहर में अरबों के हमले में घायल हुए इजराइल के एक व्यक्ति की सोमवार को मौत हो गई। गाजा के मेयर याहिया सराज ने अल जजीरा टीवी को बताया कि हमलों से सड़कों और अन्य आधारभूत संरचनाओं को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, अगर संघर्ष जारी रहा तो हमें हालात और बिगड़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही चेतावनी जारी की है कि क्षेत्र के एकमात्र बिजली घर में ईंधन समाप्त होने का खतरा है और सराज ने बताया कि गाजा के पास मरम्मत के लिए कलपुर्जों की भी कमी है। गाजा में पहले से ही 8 से 12 घंटों की बिजली कटौती हो रही है और वहां नल से आने वाला पानी पीने लायक नहीं है। क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी के प्रवक्ता मोहम्मद ताबेत ने बताया कि संयंत्र के पास गाजा को 2-3 दिनों तक बिजली आपूर्ति करने लायक ईंधन है। उन्होंने बताया कि हवाई हमले से आपूर्ति लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है और कंपनी के कर्मचारी उन क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं जो लगातार इजरायली हमले की जद में है। यरूशलेम में फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच झड़प के कुछ हफ्ते बाद पिछले सोमवार को चरमपंथी समूह हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट दागे थे, जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने से लेकर अभी तक इजरायली सेना ने सैकड़ों की संख्या में हवाई हमले किए हैं।